उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटें खाली हो गई हैं। निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन की तिथि घोषित कर दी है। 15 फरवरी से नामांकन है और 27 फरवरी को अगर ज़रूरी होगा तो चुनाव होगा। अगर कैंडिडेट एक्स्ट्रा होंगे तो, नहीं तो निर्विरोध निर्वाचन तय है। फिलहाल समाजवादी पार्टी को इस चुनाव में बढ़त हासिल होगी, क्योंकि अब तक उसके राज्यसभा के इस जो 10 सीटें खाली हुई हैं, इनमें एक सीट समाजवादी पार्टी के पास थी, जिस पर जया बच्चन सांसद थी, जबकि 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। लेकिन 22 में समाजवादी पार्टी ने जो विधायकों की संख्या थी वो बढ़ के 112 पहुंची। लेकिन मौजूदा समय में समाजवादी पार्टी के पास 108 विधायक हैं, जबकि 9 विधायक उसके सहयोगी दलों के रूप में हैं, कांग्रेस के साथ साथ आरएलडी, यानी कुल मिलाकर के 119 विधायक समाजवादी पार्टी के पास हैं। ऐसे में जो 10 सदस्यों की जो सीटें रिक्त घोषित हुई है, ऐसे में 10 के साथ साथ जो फार्मूला है 10 के साथ एक प्लस कर लेंगे, 11 × 399। चूँकि 399 इस समय मौजूदा विधायक हैं, 3 विधायकों के निधन हुआ है, जिसमें लखनऊ पूर्वी से लालजी टंडन के साथ साथ शाहजहाँपुर में एक विधायक का निधन हुआ, जबकि बलरामपुर में एसपी यादव का, जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे, उनका निधन हुआ। जबकि एक विधायक पूरी तरीके से आयोग घोषित कर दिए गए, उनको सजा हुई है, सोनभद्र के विधायक है। तो ऐसे में 399 विधायकों की संख्या है, और 11 × 399 तब जब करेंगे हम, तो 27 पॉइंट करीब 30 के आसपास एक राज्यसभा की सीट जो चुनाव होगा उन विधायकों का मनोनयन होगा, इतनी वोट पाएंगे। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के पास 3 सीटें इस चुनाव में पाने की संभावना है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 7 सीटें हासिल कर सकती है। अगर बीजेपी के पास ज़्यादा कुछ वोट और संख्या होते, चूँकि बहुत कम वोट बच रहे हैं, अगर 10 से 12 वोट बच रहे होते तो बीजेपी 8वें कैंडिडेट के रूप में मैदान में उतार सकती थी और सेकंड राउंड की वोटिंग में हो सकता था, मुकाबला टफ हो जाता। चूँकि जो करीब आधा वोट बच रहे हैं, जो 37.27 वोट पे एक सीटिंग है, चूँकि 38 वोट जाएंगे, जो बचे होते अगर दूसरे राउंड की मतगणना होगी तो वोट जुड़ते। लेकिन अब चूँकि लड़ाई पूरी तरीके से स्पष्ट है, 3 सीट के लिए समाजवादी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत है, चूँकि 119 विधायक उनको गठबंधन को मिला करके है। चूँकि कांग्रेस के भी 2 विधायक हैं, आराधना मिश्रा, और महाराजगंज से एक विधायक वीरेंद्र चौधरी हैं, ये भी वोट समाजवादी पार्टी के पाले में जाएंगे। ऐसे में 10 राज्यसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी 3 सीट हासिल कर सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 7 सीट हासिल होगी। लेकिन सबसे दिलचस्प मुकाबला ये है कि समाजवादी पार्टी किस कैंडिडेट को इस बार चुनावी मैदान में उतारेगी, क्योंकि ओवैसी ने सवाल उठा दिया है, क्या मुसलमान समाजवादी पार्टी में सिर्फ हंसिए पे रहेंगे, या फिल्मी स्टारों को ला करके समाजवादी पार्टी उतारेगी कि उनका भी कुछ भला करेगी। ऐसे में समाजवादी पार्टी के ऊपर दबाव है कि मुस्लिम चेहरे को भी मैदान में उतारा जाए। दूसरी तरफ राज्यसभा सांसद जो जया बच्चन है, जिनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, उनको भी उतारने की तैयारी है, क्योंकि बड़ी नेता है, एक फिल्म स्टार है, और इसके अलावा पिछड़े वर्ग से नेताओं को मैदान में उतारने की बात भी सामने आ रही, चूँकि समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा सांसद हैं राज्यसभा के, उनके टिकट करना तय है, लेकिन कानपुर के रहने वाले सुधांशु त्रिवेदी, चूँकि उनका लखनऊ में भी निवास है, उन राजनाथ सिंह के करीबी बताए जाते हैं। तो ऐसे में उनके नाम, जो भारतीय जनता पार्टी की कल कोर कमेटी की बैठक मुख्यमंत्री आवास पे हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, इसके अलावा संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद थे। 35 नामों की लिस्ट केंद्रीय नेतृत्व को भेजी गई है। 13 या 14 तारीख को केंद्रीय नेतृत्व नामों का ऐलान कर सकता है, नामांकन से 1 या 2 दिन पहले। अब देखना होगा उन 35 नामों में छंटनी करके भारतीय जनता पार्टी 7 उम्मीदवारों को चुनती है। क्योंकि बीजेपी पे एक ये भी दबाव है, मुस्लिम वोटों को लेकर के लगातार वो कार्यक्रम कर रही है। ऐसे में मुस्लिम चेहरा भी एक उतारा जा सकता है, लेकिन ये चीज़ें अभी स्पष्ट नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी के पास कई और ऐसे चेहरे हैं जो दूसरे दलों से आए हैं, वो भी लाइन में लगे हैं। बीजेपी के जो पुराने नेता है के साथ साथ जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रज बहादुर हैं, जिनका राज्यसभा के लिए नाम भी चल चुका है, इसके अलावा एमएलसी में भी चल चुका है, उनके नामों को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। विजय पाल सिंह तोमर के साथ साथ पूर्व से पश्चिम तक बीजेपी इसमें सियासत को, चूँकि लोकसभा चुनाव है, ऐसे में सामाजिक और जातीय समीकरण को फिट करेगी, क्षेत्रवाई नुमाइंदों को तय करेगी। हालांकि चर्चा ये भी है, बीजेपी से कई सारे कैंडिडेट बाहरी राज्यों के भी उत्तर प्रदेश में आ सकते हैं, चूँकि राज्यसभा की सीटें हैं, और बीजेपी के जो रिक्त सीटें हुई है, जिनका कार्यकाल पूरा हुआ, उसमें कई सारे बाहर के राज्यसभा सांसद थे। तो बाहर से भी कई राज्यों के ऐसे कैंडिडेट को भी उतारा उत्तर प्रदेश में जा सकता है, जिनको राज्यसभा बीजेपी भेजना चाहेगी।
साथ ही उत्तर प्रदेश में अपने सामाजिक समीकरण को भी दुरुस्त करने की कोशिश करेगी। फिलहाल बीजेपी की कल बैठक में 35 नामों को भेजा गया है। समाजवादी पार्टी भी बैठक कर रही है, कई दौर की बैठकें हुई है, जल्दी ही वो भी नामों को तय करेगी। अब देखना ये होगा समाजवादी पार्टी के तौर पे कौन से कैंडिडेट सामने आते हैं, क्योंकि पीडीए बड़ा मुद्दा उठाती है, तो पिछड़ा, दलित और ओबीसी ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अल्पसंख्यक किस चेहरे को लेकर के आती है। दूसरी तरफ ब्राह्मणों को लेकर के भी समाजवादी पार्टी में एक दबाव है कि एक चेहरे को लाया जाए। अब ये बड़ा सवाल है, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कैंडिडेट जब सामने आएंगे तो तस्वीरें साफ होगी। लेकिन चर्चा ये भी है कि बीजेपी मंथन कर रही है। कई सारे जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही, समाजवादी पार्टी के विधायक बीजेपी के बड़े नेताओं के टच में हैं और वो लोकसभा चुनाव के पहले पाला बदल सकते हैं। तो संभावना ये भी जताई जा रही है बीजेपी 8वें कैंडिडेट के रूप में किसी को मैदान में उतार सकती है। अगर ऐसा करती है तो चुनाव बिल्कुल तय है, यानी निर्वाचन होगा, वोट पड़ेंगे और वोट 27 फरवरी को जो पड़ना है, अगर ये संभव होगा बीजेपी 8वें कैंडिडेट के रूप में उतारती है तो फिर चुनाव होंगे। अब मामला काफ़ी दिलचस्प है। समाजवादी पार्टी पूरी कोशिश कर रही कि उसके विधायक इधर से उधर न जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले एक तरीके से समाजवादी पार्टी के सामने अग्नि परीक्षा है कि उनके विधायकों को तोड़ फोड़ बीजेपी न कर पाए। उनको इकट्ठा करने के लिए एक बड़ी पेशबंदी समाजवादी पार्टी को करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ बीजेपी के जो ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन ब्रजेश पाठक बनाए गए हैं, इसके अलावा कई सारे नेता हैं, वो समाजवादी पार्टी या अन्य विधायकों के टच में हैं। सेंधमारी करने की बड़ी तैयारी है। लोकसभा चुनाव से पहले कई नेताओं को राज्यसभा चुनाव में ही ला करके बीजेपी एक मनोवैज्ञानिक समाजवादी पार्टी पे बढ़त बनाने की कोशिश करेगी। तो ये मामला राज्यसभा चुनाव को लेकर के बड़ा दिलचस्प होगा। अगर ऐसा होता है तो 8वें सीट के लिए चुनाव बिल्कुल तय माना जा रहा है। पंकज चतुर्वेदी, TV9 लखनऊ।